खबर महेंद्रगढ़ से अग्निवीर योजना को लेकर राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अग्निवीर की बजाय सेना भर्ती के पुराने नियम चाहता हूं, ये कहना है राव इंद्रजीत का। दोबारा सरकार बनेगी तो अग्निवीर स्कीम पर विचार करेंगे। हम अपनी बात को पार्टी से मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तमाम बातें राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से कही गई हैं। आपको बता दें, गुरुग्राम से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने खुद ये बात कही है कि अग्निवीर योजना को लेकर वो ज्यादा खुश नहीं है। अग्निवीर की बजाय सेना भर्ती के पुराने नियम ही होने चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस अग्निवीर योजना को लेकर आई, हालांकि जब ये अग्निवीर योजना आई थी तब भी इसको लेकर कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे, लेकिन अब खुद राव इंद्रजीत का भी ये बयान सामने आया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं गुरुग्राम से, जो कह रहे हैं कि अगर सरकार दोबारा बनती है तो अग्निवीर स्कीम पर विचार करा जाएगा। अग्निवीर ये सेना की रिकमेंडेशन है, हमारी पार्टी की रिकमेंडेशन। बतौर पॉलिटिशियन, बतौर यहाँ के एमपी, मैं भी ये चाहता हूँ, ये भी ये चाहते हैं कि अग्निवीर की बजाय जो पुरानी प्रोफेशनल आर्मी हमारी थी उस तौर के ऊपर इसको दोबारा से रिजरेक्ट करा जाए। तो अब ये हमारी सरकार इस बार बनेगी तो हम अपनी बात को पार्टी से मनवाने का पूरा प्रयास करें। पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज की अमित तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपने भी इस बयान को सुना होगा। राव इंद्रजीत के सीधे सीधे उन्होंने अग्निवीर योजना, जैसा कि आप भी जानते हैं, जब ये योजना आई थी तो किस तरह से विपक्षी दलों ने भी इस पर जमकर निशाना साधा था। कई सवाल इस योजना को लेकर खड़े किए गए थे। अब राव इंद्रजीत खुद कह रहे हैं कि अगर सरकार दोबारा आती है तो इस पर विचार करेंगे, बात करेंगे सरकार से। देखिए, सबसे बात महत्वपूर्ण यही है कि जो गुरुग्राम सीट है और उसके आसपास का जो इलाका है, वहाँ देखिए सेना में बहुतायत में लोग हैं। तो ऐसे में इन सबको देखते हुए जो राव इंद्रजीत का बयान है वो काफी महत्व रखता है। और इस समय जो अग्निवीर योजना को भी एक मुद्दा बना रही है जो गठबंधन की, जो इंडी गठबंधन है उसकी ओर से लगातार इस बात को लेकर हमलावर जो है इंडी गठबंधन है कि अग्निवीर योजना जो है वो सीधे सीधे जो युवाओं के हितों पर कुठाराघात है और सेना में जो युवा है उन्हें रेगुलर नौकरी मिलनी चाहिए बजाय अग्निवीर योजना के। तो अब इंद्रजीत का भी ये बयान आया है। तो देखिए, उन्होंने सीधे रूप में कहा है कि वे भी चाहेंगे कि जो सेना में भर्ती हो वो पुराने नियम से हो, और दोबारा अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से वे इसके लिए कोशिश करेंगे और इस स्कीम पर दोबारा से पुनर्विचार हो, इस तरह की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये बात जो है आज यह बात पत्रकारों से बात करते हुए कही भी है। जी, इस बयान से ये भी समझ जाए अमित कि कहीं ना कहीं वो भी ये समझ रहे हैं कि जनता के बीच ये जो अग्निवीर योजना है वो उतना अच्छा प्रभाव, उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। जी, निश्चित रूप से जब कोई किसी बात के लिए कोई बयान देता है तो निश्चित रूप से उसका एक उद्देश्य यही होता है कि जो जनता को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाए, उसे लुभाया जाए। और जैसा मैंने पहले कहा कि रेवाड़ी है, वहां पर देखिए जब ओपीएस की बात हुई थी, जब प्रधानमंत्री की रैली हुई थी, उस समय सबसे ज्यादा जो संदेश देने की कोशिश की गई थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सेना के जवानों को और सेना के अधिकारियों और तमाम जो लोग रेवाड़ी और क्षेत्र के लोग जो सेना में हैं उनको एक विशेष संदेश देने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे में अब आज जब बयान दिया है राव इंद्रजीत ने, तो उसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं यह जो योजना है वो प्रभाव डाल रही है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। और अब राव इंद्रजीत भी इसके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए हैं कि अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार होना चाहिए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि अब राव इंद्रजीत सिंह का ये बयान जनता पर किस तरह का प्रभाव डालता है।